गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबके। हाँ जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज पर आधारित 4 अलग अलग तरह के सवाल आप लोगों को सामने बोर्ड पर दिख रहे होंगे। सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4। तो आप वीडियो को पॉज करके चारों के चारों सवाल खुद से भी कर सकते हो। और कल मेरे को काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर सवालों के हल लिख के भेजे कि सर हमने आपके करवाने से पहले 3 कर लिए थे, 4 कर लिए थे, कई लोगों ने 5 के 5 भी कर लिए थे। तो आप भी मेरे करवाने से पहले भी करके देख सकते हो, ताकि जब मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को चीज़ पक्की हो जाए। ठीक है, तो पहले भी आप प्रयास कर सकते हो खुद से, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो वीडियो को पॉज करके आप चारों सवाल हल करने की कोशिश कर सकते हो खुद से। हाँ जी, तो अब देखना मैं करता हूँ आप लोगों के सामने सवाल और अपना अपना मिलान करना आप लोग कि कितने लोगों के कितने सवाल 4 में से कितने सही हैं। ठीक है, पहला सवाल आपको दिख रहा है क्या है, और ये चारों के चारों सवाल भाई प्रीवियस ईयर्स के हैं। चारों सवाल जो पिछले परीक्षाएं हुई हुई हैं बैंकिंग और फाइनेंस एग्ज़ाम की, IBPS और SBI की, उनके अंदर आए हुए सवाल हैं अलग अलग परीक्षाओं के। ठीक है, पहला सवाल क्या है, संख्या जो x है वो y से 150 ज़्यादा है। बोलता है कि कोई एक संख्या x है वो y से 150 ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है। यदि x और y का योगफल y का 5 गुना है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से इसने बात बोली है। 2 डेटा अपने को गिवन है। एक डेटा क्या है कि x जो है वो y से 150 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, x और y का जो अंतर है वो 150 का और x ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यूँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ x माइनस वाई बराबर 150। x ज़्यादा है ना, तो x पहले y बाद में, x और y का अंतर 150 हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलता है, x और y का योगफल y का 5 गुना है। इस चीज़ को किस तरह से लिखेंगे, x और y का योगफल y का 5 गुना मतलब 5y। एक इक्वेशन आप लोगों के सामने ये वाली बनेगी भाई। समझ में आ गई बात। अब देखो इस सवाल को किस तरह से किया जा सकता है, x प्लस वाई बराबर 5y और x माइनस जो y है वो 150। इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इसी से करते हैं, क्या बन जाएगा देखो, x प्लस वाई बराबर 5y। x वाला जो टर्म है उसको एक तरफ रख लो, y वाला टर्म एक तरफ रख लो, तो ये मुझे क्या मिलेगा, x बराबर, जब ये उधर जाएगा तो 4y नहीं हो जाएगा। ठीक है, x बराबर आ गया 4y। इस एक्सप्रेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ, x y इधर ले आओ बटे में, बराबर में 4/1। x और y का जो अनुपात है वो 4:1 बन जाएगा। अब देखो x और y का जो अंतर है वो 150 का है, और रेशो के अंदर डिफरेंस कितना है दोनों का, 3 रेशो का। तो 3 की वैल्यू 150, और हमसे पूछा क्या है, y का मान पूछा है, और y रेशो में कितना है, 1 रेशो है। तो 3 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू 150/3 कितनी हो जाएगी, 50। समझ में आ गई बात। तो आंसर जो है आपका 2 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह से इस बात को अपने कर सकते थे। थोड़ा सा जल्दी भी आप कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप लिख के बताया है। आप एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हो, रफ के हिसाब से जल्दी जल्दी चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन आपने लिख दिया वहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 5y। अब इसी के अंदर सारा काम करो, ऐसे स्टेप बाई स्टेप लिखते नहीं चलें। ये चीज़ लिख ली है, ये एक चीज़ साइड में है, या इसको मत भी लिखो। यहाँ से अपने को पता लग गया कि x और y का जो अंतर है वो 150, x ज़्यादा है 150 y से। ठीक है ना, तो यहाँ से ही अगर करोगे तो यहीं से काट के इसको यहाँ पे 4y। ठीक है, और उसके बाद x बराबर 4y, तो x बटा y बराबर 4/1। दोनों का अंतर यहाँ पे रेशो में 3 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू 50। अगर x की वैल्यू पूछता तो 4 की वैल्यू 200 हो जाती, लेकिन y की वैल्यू पूछी है तो 50 उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई आप लोगों को बात। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके राइट हैंड साइड में लिखा है बोर्ड के, दो नंबर सवाल। देखिए भाई 2 नंबर सवाल कैसे कर सकते हैं। एक शहर में 1000 लोगों में 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं, एजुकेटेड हैं। यदि सभी लोगों में 25% साक्षर हैं तो शहर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। देखना भाई किस तरह से इस सवाल को करेंगे, समझना ध्यान से। 1000 लोग हैं टोटल, मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिलाएं। 60% पुरुष हैं, 1000 का 60% कितना हो गया भाई, 600। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी ऑटोमेटिक, 400।
ठीक है। पुरुष 60% और जिनमें से 20% साक्षर हैं। 600 का 20% कितना होगा? 20% 10% 60 होगा तो 20% 120 हो जाएगा। 20% की वैल्यू 1/5 भी होती है, 600/5 करोगे तब भी 120 ही आएगा। ये हो गए साक्षर लोग, पुरुष साक्षर हो गए ये, ठीक है। बोलता है कि 25% जो है वो टोटल साक्षर है, तो 1000 का 25% कितना होगा भाई? 250 लोग टोटल साक्षर होंगे। 120 जिनमें से पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी साक्षर हो जाएंगी भाई? 400 में से 130 महिलाएं जो हैं वो साक्षर हो जाएंगी। ये कैसे आया? ये 250 में से 120 घटा के तो 130 आएगा, ठीक है। बोला क्या है? तो कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं, तो प्रतिशत अपने को महिलाओं का बताना है कि फीमेल जो हैं वो कितने % साक्षर हैं। तो 130 कितने में से? 400 में से, और गुणा कर दो 100 का। 2 0 से 2 0 कट गई। 130/4 क्या होता है? बटे 4 का मतलब आधे का आधा होता है भाई। तो 130 का आधा 65 और 65 का आधा 32.5 आ जाएगा। तो आप 4 का भाग भी दे सकते हो और आधे का आधा जल्दी कर सकते हो, तो 32.5%। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इस सवाल को आप जल्दी भी कर सकते हो, मतलब ये सवाल को आप माइंड कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ जल्दी भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को लिखा ही जाए। जैसे अगर आप सवाल को पढ़ते पढ़ते जो डेटा है उसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है ना, तो सवाल आप जल्दी कर सकते हो। जैसे कि भाई 1000 लोग हैं टोटल, बोलता है कि उसमें से 60% पुरुष हैं, तो 600 पुरुष हो गए और जो महिलाएं हैं वो कितनी हो गई? ऑटोमेटिक 400 हो गई। पुरुषों का बोला है कि 60% पुरुष हैं और 20% उनमें से साक्षर हैं, तो 600 पुरुष का 20% 120 हो गए, साक्षर हो गए। लोगों का टोटल लोगों में से पुरुष जो हैं वो 120 साक्षर हो गए। 25% टोटल साक्षर हैं, तो 1000 का 25% 250। तो जो महिलाएं हैं वो साक्षर कितनी हो जाएंगी? 250 में से 120 गया 130, ठीक है। थोड़ा बहुत लिख लिख के आप, या नहीं भी लिख के आप चीज़ें चला सकते हो दिमाग में, सब प्रैक्टिस का खेल है। 130 महिलाएं साक्षर हो जाएंगी और महिलाएं 400 हैं, तो 130/4 से गुणा 100। 4 के आगे 2 0, 100 वाली 2 0 से कट जाएंगी। 130 के बटे में 4 मतलब 32.5%। इस तरह से कोशिश करें चीज़ को साथ साथ पढ़ते पढ़ते और याद रखने की थोड़ा सा, ताकि दिमाग में चीज़ रहेगी, लिखने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी, तो हम बिना पेन पेपर के भी यूज़ के सवाल को हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ लिख के ही की जाए। वो कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन पे कमांड होगी, माइंड कैलकुलेशन आप कर पाओ। हाँ जी, देखते हैं तीसरा सवाल इसके बाद। क्या लिखा है देखो तीसरा सवाल। राहुल अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष आय का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर खर्च करता है, और ऐसा करने के बाद 900 रुपये बचाता है। तो मासिक आय ज्ञात करो। ये सवाल मैं आपको 2 अप्रोच से बताता हूँ। देखो, एक तो लॉजिकल मेथड, आप जैसे मासिक आय जो है वो x मान लो। किस तरह से? देखो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राहुल अपनी मासिक आय का 50% जो है वो घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। एक तो ये खर्च है इसका, ठीक है। उसके बाद अपने जो प्रतिशत में खर्चे दे रखे हैं वो किन पे हैं? शेष पे रहे कि 50% तो खर्च कर दिया अपनी इनकम का। 50% खर्च करने के बाद अब कितना बचा उसके पास? 50% ही बचा, आगे जो शेष बचा ये है भाई शेष, ठीक है। अब इस शेष का क्या किया उसने? इस शेष का 50% तो देखो परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर, तो ये टोटल कितना हो गया? 85%। ये खर्च और कर दिया और उसके बाद 900 रुपये उसने बचा लिए। तो देखो भाई, इसको लिखने का क्या तरीका होता है सवाल को। x मान लो उसकी जो मंथली इनकम है, जो मासिक आय है वो x है। 50% अगर खर्च कर दिया तो 50% ही बचा, 50% उसके पास ये बचा, ये लो, ठीक है। ये अब क्या है? ये है शेष, ये है शेष। 50% खर्च करने के बाद 50% बचा। ये जो शेष लिखा है ना, ये वाला शेष है ये x गुणा 50/100। अब ये शेष का उसने क्या किया? 50, 25 और 10 85% खर्च कर दिया। तो अब यहाँ क्या आएगा भाई? इसका 85% खर्च कर दिया तो 100 में से 85 गए, अब कितने बच गए उसके पास? 15%।
तो x के रेस्पेक्ट में जो बचत है ना वो ये बनेगी भाई, ये सेविंग है उसकी, अंतिम जो बचत है वो ये है, और सवाल में ये कितनी है 900 है। अब इसको हल करेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। किस तरह से हल करेंगे, ये मिटो रहा हूँ नीचे से, किस तरह से, ये 1/2 और ये बन जाएगा आपका 3/20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 900 तो बराबर में है ही, ये 2 और 20 ऊपर जाएंगे 40 बन जाएंगे, 2 गुणा 20 40, उधर जब जाएगा 40 और 1 गुणा 3 3, तो ये जब कटेगा 300 से और 3 चौके 12 और 0 कितनी है 1 2 3, तो उसकी जो मासिक इनकम है वो कितनी हो जाएगी भाई 12,000। इस तरह से इस सवाल को कर सकते हो। यहाँ x की जगह आप 100 भी रख सकते थे, 100 की वैल्यू मतलब 100 गुणा 50/100 15/100, तो वो देख लेते, कैलकुलेट कर लेते कितना आता, उसकी वैल्यू 900 कर देते और 100 की वैल्यू अंत में निकाल लेते, जैसे x की वैल्यू निकाल ली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक इसके अंदर कैसे कर सकते हो आप सवाल को, रेशो मेथड से कर सकते हो, अनुपात की टेक्निक लगा के इस सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कि 50% पहले खर्च कर दिया और फिर शेष का 85% बाद में खर्च कर दिया। 50% का मतलब 1/2 होता है और 85% का मतलब 17/20 होता है फ्रैक्शन में। तो देखो ये इसको कैसे लिख सकते हैं कि मान लो पहले ये खर्च किया है, पहले ये खर्च किया है, मतलब अगर उसकी इनकम 2 थी, उसकी इनकम 2 थी तो 2 में से 1 खर्च कर दिया और कितनी बचत की, 1 की बचत की, ये 1 उसने बस बचा लिए। ठीक है, अब इस बचत पे मतलब इस शेष पे आगे क्या किया उसने, 85% फिर खर्च कर दिया, मतलब उसके पास अगर 20 रह गए शेष तो उसमें से 17 खर्च कर दिए। तो देखो अगला जो रेशो है वो क्या बनेगा, अगर 20 रह गए तो उसमें से 17 खर्च कर दिए, कितने बचे 3 बचे। ठीक है, अब इधर गुणा कर दो, लेफ्ट और राइट में दोनों, इधर 2 गुणा 20 40 बना लो और 1 गुणा 3 3 बना लो। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी इनकम 40 थी ना तो उसके पास 3 रह गए अंत में। सवाल में कितने रह रहे हैं 900, 3 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू 300, 3 रेशो की वैल्यू 900, 1 रेशो की वैल्यू 300, 40 की वैल्यू 40 गुणा 300 12,000। सेम ही बात है जो पहले चीज़ की है वैसे ही है, ये भी कुछ अलग बात नहीं है, बस एक करने का तरीका अलग अलग है, लिखने की बात जो है वो अलग अलग हो गई, और इसके अंदर कोई ऐसा कुछ अंतर नहीं है कि वो अलग ये अलग, सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा आपका मासिक इनकम जो है 12,000। अगर साल की पूछता तो 12,000 गुणा 12 कर देते, 1,44,000 आ जाता। आगे से आगे किसी भी तरह से बढ़ा के वो सवाल में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल 4 नंबर, देखते हैं किस तरह से इसको कर सकते हैं हम। ₹2236 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को C से 25% ज़्यादा और C को B से 25% कम मिले तो A का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, तो ₹2236 हैं। देखो अब इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, A, B और C में इस प्रकार बांटा गया है कि 25% की देखो बात हो रही है सवाल में, 25% 1/4 होता है। किस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं, A को C से 25% ज़्यादा, A को C से 25% ज़्यादा, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब ये है ये जो 4 है ये C की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि 4 का 25% 1, A को C से 25% ज़्यादा, तो इसको 5 मिलेंगे, इसको 5 मिलेंगे, इसको 100 तो इसको 125, वो 100 और 125 कट के भी 4 और 5 ही बनेगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या बोलता है, C को B से 25% कम, अब वापस 25% वापस 1/4 ही, C को B से 25% कम, अब B की वैल्यू यहाँ पे 4 और 4 का 25% फिर 1, C को जो है B से 25% मतलब 4 में से 1 गए, इसको मिलेंगे 3, अगर इसको 4 तो इसको 5, अगर B को 4 तो इसको 3। अब इन रेशो को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे भाई। कैसे ज्वाइन करेंगे, C का कॉमन है, देखो C कॉमन है, दोनों में है, A और C के संबंध में और B के संबंध में, दोनों जगह अपने को C की वैल्यू है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 4 और 3 के दोनों के पहाड़े में 12 आता है, तो 12 लिख लेंगे इसको। C को कॉमन लिखेंगे, A की ये अलग रेशो है और ये आप लोगों का अलग रेशो है। ठीक है, तो 5:4 और 4:3, तो 4 और 3 का एलसीएम हमने लिख लिया 12। अब देखो इनको ज्वाइन करते हैं, एक ही रेशो में बनाते हैं, इनको लिंक करते हैं सबको। ये 4 की वैल्यू 12 लिखी है मैंने,
तो 1 की वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी, तो यहाँ 5 की वैल्यू 15 आ जाएगी। 4 5 को 12 15 लिख सकता हूँ ना। अब b की वैल्यू भरनी है। b और c का संबंध ये है, 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी भाई। ये जो रेशो है ए बी सी के लिंक हो गए, ठीक है। अब देखो 2236 रुपये टोटल है, तो रेशो में कितने टोटल बन गए, 15 और 16 31, 31 और 12 43। 43 रेशो की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2236। पूछा क्या है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना है, 15 रेशो, तो 15 रेशो की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। 43 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 2236। 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में लगा दो 43, बटे में लगा दो 43, और ए का हिस्सा 15 रेशो का है, तो गुणा कर दो 15। अब देखो इसको सोल्व करोगे, आंसर आएगा 43 जो है ना वो प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, 43 का भाग हमें देना ही पड़ेगा। 15 से 43 नहीं कट रहा है, तो इसके अंदर भाग दे के देखते हैं। देखो अब सबसे पहले 43 के पहाड़े में क्या कर सकते हैं, अपने गुणा 5 पे ले जाया करो, ताकि हमें पता लग जाए कि पहाड़े में हमें कहाँ रहना है, 5 से आगे बढ़ना है या 5 से पहले रहना है। तो 43 गुणा 5 215 होता है। गुणा 5 कैसे करते हैं, संख्या के आगे जीरो लगा के आधा कर देते हैं। तो जब इसके आगे जीरो लगाओगे तो 430 बनेगा, आधा करोगे तो 215। तो अब ये 223 है, तो पक्की बात है कि ये 5 पे ही जाएगा सबसे पहले। 223 में से 215 गए 8, आगे लग गया 6, 86 बनेगा। 43 का दुगना होता है 86, तो ये बन गया 52। 52 गुणा 15 कैसे करते हैं भाई, 52 गुणा 10 520 और 52 गुणा 5 260, तो 52 और 26 78, आगे एक जीरो लग जाएगा, तो ए का हिस्सा 780 हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, 15 दूआ 30, हंसल आ गई 3, 15 पंजे 75 और 3 78, 780। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, तीसरा ऑप्शन 780 रुपये। इस तरह से ये चौथा सवाल अपने हल कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया सारा सवाल, चारों सवाल समझ में आया, प्रतिशत की और सवाल करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। बारी बारी से टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनको हम देखेंगे किस तरह से हल किया जा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।